हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने इस यूट्यूब चैनल विद्यासागर एजुकेशन इंस्टीट्यूट में, जहां हम आपको देने वाले हैं क्लास 10th अर्थशास्त्र का ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन जो बोर्ड एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। चैप्टर नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 1, भारत के केंद्रीय बैंक कौन है? आंसर ए, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। क्वेश्चन नंबर 2, बैंक का कार्य नहीं है। आंसर डी, क्रेडिट कार्ड। क्वेश्चन नंबर 3, भारत में सहकारिता आंदोलन का प्रारंभ कब हुआ? आंसर ए, 1904 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 4, व्यावसायिक बैंक निम्न राशि जमा नहीं करता है। आंसर डी, अग्रिम जमा। क्वेश्चन नंबर 5, भारत की वित्तीय राजधानी किस शहर को कहा गया है? आंसर ए, मुंबई शहर को। क्वेश्चन नंबर 6, बैंकिंग एवं वित्तीय क्रियाओं का संचालन किसके द्वारा होता है? आंसर बी, वाणिज्य बैंकों द्वारा। क्वेश्चन नंबर 7, दीर्घकालीन ऋण प्रदान करने वाली संस्था कौन सी है? आंसर सी, भूमि विकास बैंक। क्वेश्चन नंबर 8, गैर संस्थागत वित्तीय संस्थाएं कौन सी नहीं है? आंसर ए, सहकारी बैंक। क्वेश्चन नंबर 9, गैर संस्थागत वित्त प्रदान करने वाला सबसे लोकप्रिय साधन क्या है? आंसर बी, महाजन। क्वेश्चन नंबर 10, राज्य में सूक्ष्म वित्त कार्य करती है। आंसर ए, गरीब तबके के लिए। क्वेश्चन नंबर 11, इनमें से कौन संस्थागत वित्त का साधन है? आंसर सी, व्यावसायिक बैंक। क्वेश्चन नंबर 12, मैकलेगन समिति बनाई गई। आंसर बी, 1914 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 13, सहकारिता प्रांतीय सरकारों का हस्तांतरित विषय कब बनी? आंसर बी, 1919 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 14, व्यावसायिक बैंक का राष्ट्रीयकरण कब किया गया? आंसर सी, 1969 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 15, देश में अभी कार्यरत क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की संख्या कितनी है? आंसर डी, 196। क्वेश्चन नंबर 16, राज्य में कार्यरत केंद्रीय सहकारी बैंक की संख्या कितनी है? आंसर डी, 25। क्वेश्चन नंबर 17, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई? आंसर बी, 1935 ईस्वी को। 1 अप्रैल 1935 ईस्वी को भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना हुई थी। क्वेश्चन नंबर 18, भारत में कितने राष्ट्रीयकृत बैंक हैं? आंसर बी, 19। क्वेश्चन नंबर 19, अभी देश में कार्यरत क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की संख्या कितनी है? आंसर डी, 196। क्वेश्चन नंबर 20, हमारे राज्य में कार्यरत केंद्रीय सहकारी बैंकों की संख्या कितनी है? आंसर सी, 25। क्वेश्चन नंबर 21, प्रारंभिक कृषि साख समितियां किसके लिए ऋण प्रदान करती है? आंसर ए, कृषि के लिए। क्वेश्चन नंबर 22, किस शहर को भारत की वित्तीय राजधानी कहा जाता है? आंसर डी, मुंबई शहर को। क्वेश्चन नंबर 23, बिहार में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की संख्या कितनी है? आंसर ए, 5। क्वेश्चन नंबर 24, यह उत्पादक कार्यों के लिए अल्पकालीन ऋण देती है। ऑप्शन ए, सहकारी बैंक, बी, प्राथमिक सहकारी समिति, सी, केंद्रीय बैंक, डी, इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर बी, प्राथमिक सहकारी समिति। क्वेश्चन नंबर 25, भूमि विकास बैंक किस प्रकार का ऋण प्रदान करते हैं? आंसर सी, दीर्घकालीन ऋण। क्वेश्चन नंबर 26, संगठित बैंकिंग प्रणाली के अंतर्गत आते हैं। आंसर डी, सहकारी बैंक। क्वेश्चन नंबर 27, भारतीय पूंजी बाजार का अंग नहीं है। आंसर सी, विकास वित्त संस्था। क्वेश्चन नंबर 28, सूक्ष्म वित्त योजना के अंतर्गत निर्धन परिवारों को ऋण की सुविधा प्रदान की जाती है। ऑप्शन ए, संस्थागत स्रोत, बी, गैर संस्थागत स्रोत, सी, दोनों, डी, इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर ए, संस्थागत स्रोतों से होगा। क्वेश्चन नंबर 29, वित्तीय संस्थाओं में किन संस्थाओं को सम्मिलित किया जाता है? आंसर डी, व्यावसायिक बैंक, सहकारी साख समितियां, बीमा कंपनियां, इन सभी को। क्वेश्चन नंबर 30, वित्तीय सेवाओं की आवश्यकता होती है। ए, व्यक्तियों को, बी, व्यावसायिक संस्थाओं को, डी, सरकार को, डी, इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर डी, इनमें से सभी को। क्वेश्चन नंबर 31, मुद्रा बाजार की संस्थागत वित्तीय संस्थाओं में कौन सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? आंसर ए, व्यावसायिक बैंक। क्वेश्चन नंबर 32, भारतीय बैंकिंग प्रणाली के शीर्ष पर है। आंसर डी, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ही भारतीय बैंकिंग प्रणाली को देखरेख करती है। क्वेश्चन नंबर 33, राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक की स्थापना कब हुई थी? आंसर डी, 1982 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 34, भारत का केंद्रीय बैंक कौन सा है? आंसर डी, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। क्वेश्चन नंबर 35, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का मुख्य कार्य क्या है? ए, साख मुद्रा का नियंत्रण करना, बी, बैंकिंग व्यवस्था का नियमन करना, सी, सरकार का बैंकर, डी, ये सभी। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के मुख्य कार्य साख मुद्रा का नियंत्रण, बैंकिंग व्यवस्था का नियमन, सरकार का बैंकर, ये सभी है। राइट आंसर डी। क्वेश्चन नंबर 36, निम्नलिखित में संस्थागत वित्त का साधन कौन है? आंसर ए, महाजन। क्वेश्चन नंबर 37,
गैर संस्थागत वित्त प्रदान करने वाला प्रमुख साधन कौन है? आंसर ए देसी बैंकर। क्वेश्चन नंबर 38। बिहार के वित्त के संस्थागत स्रोतों में कौन सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? आंसर बी व्यावसायिक बैंक। क्वेश्चन नंबर 39। व्यावसायिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब किया गया? आंसर ए 1969 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 40। भारत में सहकारिता का प्रारंभ कब हुआ? आंसर बी 1904 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 41। कृषि को दीर्घकालीन ऋण प्रदान करने वाली संस्था कौन सी है? आंसर सी भूमि विकास बैंक। क्वेश्चन नंबर 42। भारत में सहकारिता को प्रांतीय विषय कब बनाया गया? आंसर बी 1919 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 43। कृषि को दीर्घकालीन ऋण प्रदान करने वाली संस्था कौन सी है? आंसर डी भूमि विकास बैंक। क्वेश्चन नंबर 44। केंद्रीय सहकारी बैंकों का संगठन किस स्तर पर होता है? आंसर बी जिला स्तर पर। ऐसे ही कम समय में ज़्यादा क्वेश्चनों का रिवीजन करने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।